औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरक्की और इल्म के इस दौर में कोई भी इंसान कहीं भी रहता हो या किसी भी शोबे के साथ उसका तल्लुक़ हो या किसी भी कौम के साथ उसका तल्लुक़ हो, तो आपको पता है कि शऊर के इस दौर में, इल्म के इस दौर में हर इंसान जानता है कि ये जो ग़ुलाम किया जाता है, ग़ुलाम बनाया जाता था लोगों को, वो बिल्कुल आजकल लोग पसंद नहीं करते। ये कि माजी का एक किस्सा है, माजी की ये एक दास्तान है, जब लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता था, मतलब उनको ज़ंजीरों में जकड़ लिया जाता था या फिर क्या किसी के कोठरी में, काल कोठरी में, कैद खाने में बंद कर दिया था। फिर उनसे यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम लिए जाते थे। तो ये माजी में रहा है ऐसे, मतलब कि बहुत कुछ कहीं 100 साल पहले की बात है। हो सकता है फिर अब आजकल भी कहीं कहीं के इलाकों में हो जहाँ पे लोगों ने अभी तक वो शऊर हासिल नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल कि शायद आजकल हो। लेकिन ये माजी की जो ये है ना का बात है कि लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता था और यह कि ज़बरदस्ती उनको कैद कर लिया जाता, फिर उनसे मुशक्क़त करवाई जाती थी, बड़ी मुश्किल काम लिए जाते थे, यानी कि बड़ी मेहनत तलब काम जो होते थे वो लिए जाते थे। तो उस वक्त ये है कि जो मतलब के लोग थे उस वक्त किसी इलाके का वडेरा या किसी इलाके का कोई बड़ा आदमी, तो उस वक्त ये एक रवाज कह लें या फिर यह है कि एक उनकी रस्म कह लें या फिर उनका अपना एक शौक कह लें, कोई भी बात हो सकती है कि जब यह है कि वो लोगों को ग़ुलाम बनाते थे और लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेते थे और वो आपको पता है कि सारी ज़िंदगी फिर वो ग़ुलामी में उनकी गुजर जाती थी लोगों की। तो वो उनको तो ये है कि उसको मैं कहता हूँ कि वो जिस्मानी तौर पर ग़ुलाम थे, जिस्मानी तौर पर उनको ग़ुलाम बनाया जाता था, जिससे ये है कि फिर उनसे एक काम भी लिया जाता था। बड़े बड़े वाक़यात पड़े हुए हैं किताबों के अंदर। उसके अलावा यह कि आप कहानियाँ सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि माजी में कैसे लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता था। बात कर रहा हूँ कि उस ग़ुलामी को, जो माजी में ग़ुलामी होती रही है, तो उस ग़ुलामी में ये था कि लोगों को जो है ना वो ज़ंजीरों से एक कैद ये कि कर दिया जाता था, वो जिस्मानी तौर पर ग़ुलाम बनाया जाता था। लेकिन इस तरक्की के दौर में, इस इल्म के दौर में आज भी इंसान जो है ना, ग़ुलाम तो शायद नहीं बनाए जाते, लेकिन इंसान जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से और अपनी शौक़ से ग़ुलाम बनता है। हो सकता है बहुत से लोग मेरे साथ इख्तलाफ कर जाएँ मेरे इन लफ्ज़ों के साथ या मेरी इस सोच के साथ। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, अपनी एक सोच होती है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। असल में ये है कि माज़ी में होता था कि लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता था जिस्मानी तौर पर, और आज ये है कि आज इंसान जो है ना, मतलब बेशक चाहे वो कई 100 साल पहले से शुरू हो या फिर आज हो, फिर भी इंसान तो आपको पता है इंसान ही है, वो समझ बूझ भी रखता है। लेकिन ये कुछ ऐसे इंसान है इस दुनिया में जो बिल्कुल अपनी मतलब के वो सोचने समझने की सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करते, और वो बड़े शौकिया और बड़ी मतलब कि खुद अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो ग़ुलाम हो जाते हैं। खुद अपनी मर्ज़ी से ग़ुलामी का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो किसी को सौंप देते हैं, बल्कि वो जिन अकीदों पर या जिन ख़यालात पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो कई सालों पर मुनस्सर हो या फिर ये है कि उन्होंने यही जो अपने ख़यालात या अक़ीदे अपनी जो अपने आबाओ अजदाद से उनसे लिए हैं, लेकिन फिर भी उन पर इंसान ने तहक़ीक़ नहीं की कि ये ख़यालात कैसे हैं, ये जो अक़ीदे हम जिन अक़ीदों पर हम का अमल कर रहे हैं, ये क्या सच्चे हैं या इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है। असल में यही ग़ुलामी है और ये बदतरीन ग़ुलामी है, जब इंसान अपनी इस सोच को किसी अक़ीदे के हवाले कर देता है, किसी ऐसे ख़यालात के हवाले कर देता है, किसी ऐसे ख़्याल के हवाले कर देता है जिनके तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और जब ज़िंदगी गुजारता है तो आपको पता है कि भाई चाहे बेशक उसकी ज़िंदगी मतलब एक अच्छी गुजर रही हो या अच्छी ना भी गुजर रही हो, लेकिन ये है कि वो जब तक उसको ये समझ नहीं होगी कि ये जो ख़यालात हैं जिन पर मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जिन अक़ीदों को मैं मान कर चल रहा हूँ, क्या ये ठीक है, क्या इनमें सच्चाई है, अगर जब तक वो तहक़ीक़ नहीं करेगा उस वक़्त तक वो उस ग़ुलामी से बाहर नहीं निकल सकता। उसको तो मैं कहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी का ग़ुलाम है इंसान, क्योंकि अपनी मर्ज़ी की ग़ुलामी से इंसान को दूसरा कोई इंसान आज़ाद नहीं करार सकता। वो खुद ही है जो अपने मतलब जब तक उस समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं और सोचने समझने के बगैर तब तक तहक़ीक़ नहीं करेगा, तो उस वक़्त तक वो उस ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हो सकता। और ये बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं, और यही जो है ना जिस अक़ीदे पर और जिस ख़यालात पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये फिर आगे अपनी नस्लों तक भी मुंतकिल करते हैं। आपको पता है फिर वो उनसे मोहब्बत करते हैं कि ये जो हमारा अक़ीदा है, ये हमारे ख़यालात हैं, ये अच्छे हैं, इससे अच्छा और कोई अक़ीदा नहीं।
लेकिन ये है कि बेशक आपका हर इंसान का अपना अकीदा है और अपना ख्यालात है, लेकिन उस पर तहकीक भी करनी चाहिए कि क्या वाकई इसमें कोई, इसके अंदर कुछ सच्चाई है जो हम आबाविदात से लेकर चले आ रहे हैं, या इसमें कोई ऐसी खामी तो नहीं है, या इसमें यह है कि हम गलती पर तो नहीं है। इसमें यह है कि इंसान को सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान इसमें यह होता है कि सोचने से मेरी सलाहियत से महरूम हो जाता है। जब तक आप तहकीक नहीं करेंगे या तहकीक नहीं करते आप लोग, तो फिर यह है कि आप एक किस्म का अपनी आपने सोच को मफलूज कर दिया है, आप सोचने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि आप उन्हीं ख्यालात उन्हीं अकीदों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसके तहत इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हो जाती है, और इंसान ये होता है कि वो गुलामी की ज़िंदगी गुजारता है। तो जब इंसान सोचता नहीं, तो फिर वो, आपको पता है कि कैसे वो बेदार हो सकता है, कैसे खुद को आज़ाद कर सकता है। क्योंकि जब जो हमारे पुराने अकीदे हैं या हमारी पुरानी सोच है या पुराने ख्यालात है जो हमारी नस्ल नस्ल में मिल रहे हैं, हो सकता है आपके अकीदे ठीक हों, आपका नज़रिया अच्छा हो, लेकिन मैं इस पर इख्तलाफ नहीं करना चाहता। लेकिन यह है कि उसमें यह है कि इंसान को सोचना ज़रूर चाहिए, उस पर अमल ज़रूर करना चाहिए, कि उस पर तहकीक ज़रूर करनी चाहिए, क्या ये वाकई इसमें सच्चाई है, ये हकीकत है। क्योंकि इसमें अगर हकीकत नहीं है तो फिर आप बड़े, मतलब कि मैं तो कहता हूँ बड़ी जो ये ग़ुलामी है ना, ये बड़ी बुरी ग़ुलामी है। इससे बुरी ग़ुलामी और कोई नहीं कि इंसान अपनी मर्ज़ी से उन ख्यालात के आप खुद को हवाले कर दे जिसमें ना कोई सच्चाई हो ना कोई हकीकत हो। तो फिर ये उस ग़ुलामी की वजह से इंसान ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी फिर जो है ना उसी ग़ुलामी में ही गुजारता है, क्योंकि उसे कोई आज़ाद करा सकते नहीं, क्योंकि इंसान फिर अपनी मर्ज़ी से ग़ुलाम बन जाता है, और मर्ज़ी के ग़ुलाम को जो है ना आज़ाद करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए यह है कि आप तहकीक करें, तहकीक पर अमल करें, क्या वाकई ये इसमें हकीकत है, सच्चाई है। तो फिर आप ये है कि आप आपका सोच जो है ना वो बिल्कुल खुल जाएगी। आप तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये हकीकत है। तो फिर ये है कि आप बेहतरीन रास्ते आगे से मुंतखब कर सकते हैं, बेहतरीन सोच मुंतखब कर सकते हैं, कई नई मंजिल की तरफ, के नई राह की तरफ जा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि ये बड़ी बदतरीन ग़ुलामी मैं इसको समझता हूँ, जो इंसान पुराने मतलब अकीदों और ख़यालात पर ज़िंदगी गुजार रहा है। क्योंकि जब इंसान इन अकीदों और ख़यालात पर ज़िंदगी गुजारता है तो वो कभी सोचता नहीं है, ना कोई नया रास्ता बना सकता है, ना कोई नई राह निकाल सकता है, ना कोई नई मंजिल तलाश कर सकता है। तो इसके लिए ये है कि इसके लिए बेदारी ज़रूरी है। इंसान बेदार तब भी होता है जब इस ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए, जो उसकी अपनी मर्ज़ी की ग़ुलामी है ना, उससे जब आज़ाद होता है तो फिर इंसान बेदार होकर कुछ बेहतरीन सोचता है। तो ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती कोताही होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।